Hello, welcome all to new video lecture on cube and cube roots, घन और घनमूल पर। आज हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि हम किसी भी दिए गए नंबर का घनमूल कैसे निकालते हैं। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना आपने कि घनमूल या क्यूब रूट का जो चिन्ह होता है, जैसे हमने ये होता है आपका, दिस इज साइन ऑफ क्यूब रूट। और स्क्वायर रूट का क्या होता था? स्क्वायर रूट में क्या होता था हमारे पास? स्क्वायर रूट का साइन होता था हमारे पास रूट, जैसे ये स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी इंडेक्स में इट इज ऑलरेडी नोन कि यहाँ पर 2 होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है, लेकिन क्यूब रूट में लिखना पड़ता है हमें। इस 3 को लिखने के बाद ही हमें पता लगता है कि वी आर फाइंडिंग आउट द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। ओके, ये डिफरेंस पता लग गया ना आपको? यहाँ पर भी होता है 2, लेकिन हम लिखते नहीं है वर्गमूल में। यहाँ पर क्यूब रूट में 3 होता है और हमें लिखना भी पड़ता है। और घनमूल निकालने की हमारे पास एक ही विधि है, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि। ये आप इसी से निकालेंगे आप सारे के सारे क्वेश्चन, एंड इट इज वेरी इजी, जस्ट लाइक हमने स्क्वायर रूट में किया था ना, कि हमने गुणनखंड विधि से किए थे सारे के सारे क्वेश्चंस की फैक्टर्स बनाते रहो। बस इसमें आपको एक नई चीज़ यहाँ पर जो सीखने को मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपकी बुक से ही, असाइनमेंट से ही आपका क्वेश्चन अभी लिया है 64, ये फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हम क्या करेंगे, अब हमें इसका क्या निकालना है? घनमूल। 64 का घनमूल निकालना है। तो अगेन फिर से हम पहले जाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, यहाँ आएंगे। देखो सबसे पहले मैंने 64 के फैक्टर्स बना दिए, मैंने आपको पहले 64 इवन है, 32, 2 से 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। ओके, फैक्टराइजेशन डन। उसके बाद अब देखो ये वाला पार्ट देखना आप, देयरफॉर 64 का क्यूब रूट, 64 का घनमूल, ये चिन्ह यहाँ पर, ये इंडेक्स में यहाँ पर ये 3 लगा होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। अदरवाइज हम एग्जाम में ये समझेंगे कि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, आप जो है उसका वर्गमूल निकाल रहे हो। अगर ये 3 नहीं लिखा आपने तो हम सोचेंगे कि आप लोगों ने वर्गमूल निकाला है। इसलिए हमेशा याद रखो कि जब भी आपको कभी घनमूल का प्रश्न निकालने को आएगा तो आपने यहाँ पर इंडेक्स में 3 लिख देना है यहाँ पर, फिर ये चिन्ह वैसे ही चलेगा आगे। रखो कि जब भी आपको कभी घनमूल का प्रश्न निकालने को आएगा तो आपने यहाँ पर इंडेक्स में 3 लिख देना है यहाँ पर, फिर ये चिन्ह वैसे ही चलेगा आगे। और यहाँ पर 64 की आपने फैक्टराइजेशन से ये गुणनखंड लिख दिए। और फिर से बिकॉज ये घनमूल है तो यहाँ पर जो है ना ट्रिपलेट्स इकट्ठे हैं। देखो ये जब 3 बार 2 इकट्ठे हुए तो फिर एक 2 निकल के आया। जब ये 3 बार इकट्ठे हुए तब ये 2 निकल के आया, ये वाला। लास्ट में ये चीज क्या बोल रही है कि 2 into 2, तो 2 into 2 is 4। ठीक है, therefore क्यूब रूट ऑफ 64 is equal to 4। ये आपका आंसर है। देखो इतना इजी है ये आपका वर्गमूल उससे स्क्वायर रूट से मिलता जुलता है ये चीज, प्रोवाइडेड कि आपको इतनी नॉलेज हो जाए कि सर ने कुछ ऐसा बोला कि 3 लिखना है यहाँ पर, और यहाँ से आपने ट्रिपलेट का 1-2 निकलेगा बाहर। उसी तरह से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है 512 का, राइट। 512 की मैंने फैक्टराइजेशन कर दी आपको। 512 की फैक्टराइजेशन एज इट इज जैसे आप वर्गमूल में भी निकालते थे। ठीक है, इसके इतने सारे फैक्टर्स आ गए, तो यहीं पर आप ट्रिपलेट्स बना लो। 1 2 यहाँ से निकल के आएगा, 1 2 यहाँ से निकल के आएगा, और 1 2 यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 into 2 into 2 कितनी टाइम्स? 9 टाइम्स लिख दिया मैंने। तो फिर से ट्रिपलेट्स को इकट्ठा किया मैंने, इनसे ये वाला 2 निकला, इस वाले ट्रिपलेट से ये वाला निकला, और इस वाले से ये वाला निकल के आ गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 into 2 गुणा 2 गुणा 2 करो। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है? 8। Therefore क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू 8। ये जो है 512 का
घनमूल है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आई थिंक आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड से, और हाँ एक चीज और आप नोट कर लेना कि जैसे क्यूब रूट में आपको सिर्फ गुणनखंड विधि से ही निकालना पड़ता है भाई, ठीक है। आप ऐसा मत बोलना कि सर लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं हो सकता ये वाला क्वेश्चन, नो, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ घनमूल गुणनखंड विधि से निकालना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।